महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज, विश्वगुरु स्वामी विवेकानंद, संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सभी आज के दिन देशभर की स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए सोनमजोग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में हर वर्ष की तरह अपना यह महापर्व स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, और इस वर्ष को अपने लिए स्वतंत्रता वर्ष अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा ये 75वां स्वतंत्रता दिवस है, जिसे हम पूरे देश में अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। आज सारा देश का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश की आजादी को 75 साल हो गए। इन 75 सालों में देश अलग अलग तरह से अलग अलग क्षेत्रों में देश ने विकास किया है। आज हम सभी ने मिलकर आज के इस अमृत महोत्सव पर यह शपथ लेनी है, ये दृढ़ संकल्प लेना है कि हमें हमारे देश को, हमें हमारे भारत को, हमें हमारे भारत माता को विश्व गुरु बनाना है। जो एक समय था हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाती थी। हिंदुस्तान विज्ञान हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे गणित हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, इन सारी चीजों में पूरी दुनिया पर राज करता था और आज राज कर रहा है। लेकिन हमें अमेरिका, चाइना, रशिया, ये जो सुपर पावर देश कहलाते हैं, हमें इनसे भी आगे जाना है। और इनसे आगे जाने के लिए आज का ये दिन हम सभी देशवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम एक बिल्डिंग में रहने वाले लोग, एक कॉम्प्लेक्स में रहने वाले लोग भारत माता को परम वैभव तक कैसे पहुंचा सकते हैं, कैसे हम अपने देश को विश्व गुरु बना सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। देश में रहने वाले 130 करोड़ नागरिक हैं। ये देश 130 करोड़ नागरिक सच्ची देशभक्ति के साथ अगर हम एकजुट होकर, एक संगठित होकर कोई भी काम करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी काम नामुमकिन होता है। एक कवि ने लिखा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और इसी पर देशभक्ति की वो पंक्ति मुझे याद आती है कि राष्ट्रभक्ति ले हृदय में, राष्ट्रभक्ति ले हृदय में, हो खड़ा यदि देश तारा, संकटों पर मात देकर राष्ट्र विश्व विजयी हो हमारा। तो हमें विश्व विजयी राष्ट्र का निर्माण करना है। आज के इस अमृत महोत्सव पर हम सभी को संकल्प लेना है। तो हम हमारे कॉम्प्लेक्स में रहने वाले, एक बिल्डिंग में रहने वाले, एक फ्लैट में रहने वाले देश का 130 करोड़वां व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति भी देश के विकास में कैसे अपना योगदान दे सकता है। अगर हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं, हमारे उस बिल्डिंग में साफ सफाई अच्छी तरह से है या नहीं है, अगर हम प्रत्येक व्यक्ति उसका ध्यान रखे तो हम देश के लिए, यह देशभक्ति का काम है। हमारे यहाँ हमारे बिल्डिंग में अगर कोई समस्या है तो हम उस समस्या का समाधान करें, तो यह भी राष्ट्र के निर्माण के लिए और देशभक्ति का जज्बा दिखाने का बहुत उत्तम उदाहरण है। हमारे बिल्डिंग में हमारा पड़ोसी कैसा है, हमारे पड़ोसी से हमारा व्यवहार कैसा है, हम अपने पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करें, उनके सुख दुख में काम आए। देखिए, देश में 130 करोड़ रहते हैं लोग, अगर हर पड़ोसी अच्छा रहे और हर पड़ोसी अच्छा रहे तो आपको लगता है कि कभी किसी का वाद या विवाद होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बस हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है। हमें दृढ़ संकल्प लेकर ये विश्वास अपने मन में जगाना है कि नहीं, हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, भारत माता के प्रति देशभक्ति जगानी है। तो पहले हमें अपना आचरण, अपना व्यवहार, अपना संस्कार अच्छा करके अच्छा व्यवहार लोगों के साथ करना है। उसके बाद हम अपने पड़ोसी के बाद अपने बिल्डिंग में सभी के साथ अच्छी व्यवहार रखें। उसके बाद हमारा बिल्डिंग है, बिल्डिंग इतना सुंदर कॉम्प्लेक्स है हमारा, ये कॉम्प्लेक्स में हम सभी लोग संगठित हो। आज 52 बिल्डिंग है, 20 सोसाइटियां हैं, वो हम कैसे संगठित होकर अपने कॉम्प्लेक्स का एपेक्स बॉडी को साथ में लेकर, सभी सोसाइटियों को साथ में लेकर जो भी समस्याएं हैं उनका भी समाधान हम करते रहे। और आज हमारा एपेक्स बॉडी जब से बना हुआ है, मैथ्यू मैडम जी है, हमारे RS यादव जी है और पूरी टीम है हमारी। झाजी कहाँ है?
पूरी टीम बहुत ही अच्छा काम कर रही है। कोई भी छोटी से छोटी बात होती है तो मैथ्यू मैडम तुरंत हमको उसके लिए सूचित करते हैं कि चलिए जी स्नेहा जी ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। कोविड के दौरान जो अपनी टीम ने, सोसाइटी के सेक्रेटरी चेयरमैन ने, एपेक्स बॉडी ने, आप लोगों ने जो काम किया वो बहुत ही सराहनीय है। और मैं यही कहता हूं कि ये जो काम हम सब लोग मिलकर करते हैं समाज सेवा का, ये भी एक सच्ची देशभक्ति है, क्योंकि देश लोगों से बनता है और भक्ति समाज सेवा से निर्माण होती है। तो समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, जन सेवा ही राष्ट्र सेवा है, ऐसा मैं कहते हुए आप सभी का आज के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का दिन हम सभी के लिए, हम जिस तरह से दीपावली मनाते हैं, जिस तरह से हम लोग होली मनाते हैं, जिस तरह से हम ईद मनाते हैं, जिस तरह से हम क्रिसमस मनाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सारे त्योहारों से बढ़कर आज ये स्वतंत्रता का त्योहार है, क्योंकि ये दिन लाने के लिए लाखों देशभक्तों ने फांसी पर चढ़े थे, अपने जीवन की कुर्बानी दी थी। आज स्वतंत्रता दिवस पे हमें उन्हें याद करने का ये अवसर आता है, लेकिन मैं हर बार ये कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस को हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने की नहीं, 365 दिन उनको अपने दिलों में रखकर अगर हम काम करें तो वो एक सच्ची देशभक्ति और सच्ची श्रद्धांजलि अपने स्वतंत्र वीरों के लिए होगी। महात्मा गांधी ने अपना जीवन दिया, लोकमान्य तिलक जी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, स्वतंत्र वीर सावरकर हो, नेताजी सुभाष चंद्र का योगदान कोई भूल नहीं सकता, क्योंकि उस वक्त एक तरफ जब अहिंसा की बात हो रही थी तो दूसरी तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वतंत्र वीर सावरकर जैसे लोगों ने सशस्त्र क्रांति हथियार उठाकर देश को आजादी दिलाने का काम शुरू किया था। चाहे शांति का मार्ग रहा हो, अहिंसा का मार्ग रहा हो, चाहे हथियार उठाकर देश को आजादी दिलाने की मार्ग रहा हो, दोनों मार्ग ने देश में क्रांति पैदा की, जन जन में देशभक्ति की भावना जागृत की और लोग रास्ते पर उतरे, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया और ये देश आजाद हुआ। हम में से कुछ लोग उस वक्त रहे होंगे जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्होंने वो संघर्ष वो देखा होगा। अभी भी कुछ स्वतंत्रता सेनानी है, वो संघर्ष किए थे। मैं तो ये कहूंगा आज अमृत महोत्सव पर हम सभी लोगों को भी एक मौका है। हमें संघर्ष नहीं करना है, हमें हथियार नहीं उठाना है, हमें लड़ना नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे मेरे देश को विश्व गुरु बनाना है, मुझे मेरे देश में एक बार फिर से सोने की चिड़िया बनाना है। इसलिए हम लोग समाज सेवा के माध्यम से, विकास के माध्यम से, आपसी सहयोग के माध्यम से हम सभी लोग काम करें, यही मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा। स्नेहा जी यहाँ पर है, मैं अपने कॉम्प्लेक्स के बारे में 2 बातें जरूर बताऊंगा। यहाँ पर हमने विकास, इसके पहले कोई भी फंड अपने कॉम्प्लेक्स पे आता नहीं था। पहली बार जब अपने घर की, अपने बहन, अपनी बेटी को आप लोगों ने अपना अमूल्य मत देकर चुनकर लाया, तो हमारा ये परम कर्तव्य था कि ये मेरा घर है, आप सभी मेरे परिवार हैं, तो मैंने, हमारी ये दायित्व था, कर्तव्य था कि हम अपने परिवार का पहले काम करें। 1 रुपया फंड इसके पहले कभी भी कितने नगर सेवक आए और गए, लेकिन 1 रुपए का फंड इस कॉम्प्लेक्स में आया नहीं था। हमने सबसे पहले ये दोनों तरफ का जो गटर है इसको रिपेयरिंग का हमने 10 लाख रुपए का फंड लाके ये काम किया। उसके बाद पूरे कॉम्प्लेक्स में रोड बनाने की शुरुआत की, आधा रोड बन गया है। बारिश जैसे कम होगा वैसे सोनम जोत से लेकर मेन गेट तक का रोड का काम भी इसी महीने में शुरू होगा। पीछे जहां पर सोनम आकांक्षा और आकाश के बीच में वो जो डंपिंग बना हुआ जगह था, वहां पर स्नेहा पांडे के नगर सेवक निधि से हम एक वाचनालय बना रहे। वहां पे वरिष्ठ नागरिक जो अपने कॉम्प्लेक्स के हैं, वो एपेक्स बॉडी के माध्यम से वहां पर उनके लिए वाचनालय रहेगा, वहां पर वो बैठ के पुस्तक पढ़ सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं। अपने इस अमृत महोत्सव पे मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अपने गेट की भी सुंदरता अच्छी होनी चाहिए, इसलिए नगर सेविका स्नेहा पांडे के नगर सेवक निधि से हम एक आई लव न्यू गोल्डननेस, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं अपने कॉम्प्लेक्स से, अपने बिल्डिंग से, अपने क्षेत्र से हमें प्यार है, इसलिए हम वो प्यार जाहिर कर रहे हैं कि आई लव न्यू गोल्डननेस। वहाँ एक फाउंटेन बना रहे हैं ताकि
जब कोई भी वहां से गुजरे तो बोले नहीं ये देखो न्यू बुंदेलखंड कितना सुंदर है। तो हमें यहाँ का विकास, यहाँ की सेवा, यहाँ का सौंदर्यीकरण करना है और आने वाले समय में इसी तरह से ये विकास के काम चलते रहेंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि आज स्नेहा पांडे जो भी कर पा रही है या किया है या मैं जो भी बोल पा रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के कारण, आप लोगों के आशीर्वाद के कारण, आप लोगों के सहयोग के कारण, आप लोगों के साथ देने के कारण। क्योंकि अगर आप साथ नहीं देंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, आप आशीर्वाद नहीं देंगे तो हम आगे बढ़ नहीं सकते, आप कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे नहीं तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। ये सारा का सारा श्रेय आज के इस अमृत महोत्सव पर मैं मेरे कॉम्प्लेक्स के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक महिला को मैं ये देता हूं, क्योंकि ये सारा का सारा श्रेय आपका है। क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता को जनार्दन कहा गया है। आप हमारे जनार्दन हैं, आपके कारण ही हम ये सेवा के कार्य कर पा रहे हैं। इसीलिए मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने नतमस्तक होकर, हाथ जोड़कर एक बार फिर से आप सभी का ऋण व्यक्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं और ये निवेदन करता हूं कि आप सभी का आशीर्वाद, साथ और सहयोग इसी तरह से सदैव बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मैं आज देश के अमृत महोत्सव पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, महात्मा गांधी की, प्रतिभा फुले की, स्वतंत्र वीर सावरकर की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, लोकमान्य तिलक की, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु की, सभी क्रांतिकारियों की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, भारत माता की। धन्यवाद।